वंदे मातरम साथियों, जनगणना का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और इसमें HLO ऐप पे जो भी साथी प्रगणक या सुपरवाइजर ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कई मैसेज भी आ रहे हैं और कई लोगों के छोटी मोटी गलतियां हो रही है और कई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, कुछ समस्या मैं आपको बता दूं, उसके बाद उसका क्या समाधान होगा। तो एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा और वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन एक एक जानकारी आप बहुत गौर से सुने। आपकी जितनी भी ऐप में समस्या आ रही है लगभग सभी का समाधान मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जैसे इस तरीके से अगर आपके मैसेज आ रहा है, जैसे मान लो एक ऐप जब लॉगिन करते हैं तो आ रहा है प्रमाणीकरण विफल, डिवाइस प्रमाणीकरण विफल हुआ, कृपया पुनः लॉगिन करें, यानी लॉगिन की समस्या आ रही है। तो ये भी एक है। इसके अलावा कई बार इनवैलिड URL, प्लीज़ ट्राई अगेन, इस तरीके का भी एरर आ रहा है। और कई बार जैसे आप लॉगिन करते हैं तो जैसे आप आईडी और कैप्चा डाल करके जब लॉगिन करते हैं तो आगे है वो जब पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है और ऐसा 3-4 बार करने के बाद में वो ऐप है वो लॉक हो रहा है। अब उस लॉक को कैसे खोलेंगे और अन्य कोई समस्या तो उसका क्या समाधान होगा। तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इनवैलिड URL आ रहा है तो एक तो ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी साइट प्रॉब्लम हो या सर्वर एरर आए, तो या तो थोड़ा सा वेट करें। लेकिन आपके काफ़ी समय वेट करने के बाद भी पूरे दिन अगर ऐसी समस्या रह रही है और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं तो उसका क्या समाधान है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब समस्या कब आती है कि जब कोई डाटा आप एंट्री कर रहे हैं उसमें लाइन क्रमांक डिलीट कर दिया या भवन नंबर की संख्या आगे पीछे हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ लोग तो सीधे ही ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये गलती भूलकर भी नहीं करें, ऐप को आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। दूसरी बात, अब ये भी निर्देश आ रहे हैं कि आप ऐप के अंदर की जो मेमोरी है उसको भी क्लियर नहीं करें। एक छोटी मोटी गलती अगर कोई हो जाती है तो उसको आप इग्नोर करें या उसको आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे मान लो एक गलती जो सामान्य रूप से हो रही है कि एक एंट्री या तो जैसे लाइन नंबर है वो कोई एंट्री आपने की, भवन नंबर डाला, लेकिन कुछ गलती हो गई और आपने तुरंत वो एंट्री डिलीट कर दी। ऐसी स्थिति में लाइन नंबर है वो एक आगे बढ़ जाएगा, यानी जब नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे तो नेक्स्ट लाइन नंबर लेगा। लाइन नंबर कभी भी आपके रिपीट नहीं होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाइन नंबर अगर क्रमागत है लेकिन एक आध नंबर अगर मिस हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। मेन है कि आपका भवन नंबर और मकान नंबर ये सही होने चाहिए और कोई भी मकान है वो जनगणना से छूटे नहीं। इसके अलावा अगर मान लो आपने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 22 नंबर देना था और आपने 23 नंबर दे दिया, तो 23 नंबर की एंट्री के बाद में आपको पता चलता है कि 22 नंबर का जनगणना भवन है वो चूक गया है, तो आप उस स्थिति में 23 नंबर को जो जनगणना मकान है वो आप उस पर लिख दें 23 नंबर को जो अलर्ट हुए, और 22 नंबर की एंट्री आप 23 नंबर पे कर ले, क्योंकि आपने 22 नंबर पे 23 की कर ली तो आप उसके नेक्स्ट जो एंट्री होगी उसमें भवन संख्या तो आपके 22 आ जाएगी क्योंकि आप वो चूक गए, और जनगणना मकान नंबर है वो नेक्स्ट आ जाएगा जो 23 में था, उसके आगे वाला आ जाएगा। तो आपको फील्ड में जब मकान नंबर जब आप लिखेंगे तो उस समय जो भी ऐप द्वारा मकान नंबर जारी किए जाते हैं वो लिखेंगे, तो आपके एक ही आगे आंकड़ा पीछे होगा, आगे पीछे होगा, लेकिन आपकी एंट्री सही रहेगी और कोई समस्या नहीं आएगी। जल्दबाजी में आप किसी भी एंट्री को डिलीट नहीं करें। अब मान लो एक जो समस्या आ रही है कि इनवैलिड URL आ रहा है या सर्वर एरर आ रहा है, या बहुत ज़्यादा समस्या उन साथियों की आ रही है कि पासवर्ड की। अब जैसे कई बार डाटा सिंक नहीं हो रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको लॉग आउट करके लॉगिन कर लें, तो लॉग आउट करके लॉगिन नॉर्मली हो जाता है और होने के बाद में जो सिंक वाली समस्या है या लॉगिन वाली समस्या का भी हद तक समाधान हो रहा है। लेकिन एक समस्या आ रही है कि कई साथियों के जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के दौरान एक बार आपने लॉग आउट कर लिया, जब लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड गलत बताता है। आप पासवर्ड सही डाल रहे हैं लेकिन किसी टेक्निकल कारण से वो पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है और आप 3 बार या 4 बार इनवैलिड पासवर्ड डालते हैं तो आपका ऐप लॉक हो जाता है। अब लॉक होने के बाद में आपकी हालत ख़राब हो जाती है, बार बार किसी को फ़ोन करते हैं, सुपरवाइज़र को फ़ोन करते हैं, सुपरवाइज़र वापस अगर उनके समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो वापस फील्ड ट्रेनर को फ़ोन करते हैं या और कहीं टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको फ़ोन करते हैं। तो आज मैं आपको समाधान बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है अगर आपका ऐप लॉक हो जाए। बहुत लोगों के लॉक हो रहे हैं और लॉक होने में भी मेन कारण ये है कि आप पासवर्ड है वो आप अगर 1-2 बार पासवर्ड आप डाल रहे हैं और पासवर्ड अगर गलत बता रहा है तो आप बार बार उसी पासवर्ड से कोशिश नहीं करें, भले ही पासवर्ड वो सही हो, लेकिन अगर वो इनवैलिड 1-2 बार बता रहा है तो 4 बार ऐसा करने से आपका ऐप है वो लॉक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मान लो लॉक हो गया, कई साथियों के कल भी कमेंट आए थे, आज भी कुछ साथियों के लॉक हो गया, तो उसको मैंने समाधान बताया और मैंने सोचा कि सभी साथियों को फायदा हो, इसलिए इसको वीडियो बना करके बता देता हूँ। तो किसी भी स्थिति में अगर आपका ऐप लॉक हो जाता है या आपने लॉग आउट किया और लॉगिन नहीं हो रहा है और 2 बार आपने एंट्री की पासवर्ड की और पासवर्ड वो इनवैलिड बता रहा है, गलत बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करें, CMMS जो पोर्टल है उस पर जाकर के पासवर्ड रीसेट करें। हालांकि मैंने पहले कुछ दिनों पहले शुरुआत में वीडियो बनाया था जब ये काम शुरू हुआ था कि पासवर्ड रीसेट कैसे करें, लेकिन उस समय ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये समस्या अब ज़्यादा आ रही है फील्ड में जब काम कर रहे हैं और
टेक्निकल इशू आ रहे हैं और जल्दबाजी करते हैं और पासवर्ड आप 2-3 बार अगर डाल देते हैं और वो इनवैलिड गलत बता रहा है तो चौथे या पाँचवें अटैम्प्ट में ऐप लॉक हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे CMS पोर्टल, ये जो मेन तो आपके ये साइट है, ये तो censusindia.gov.in है, ये तो इसकी मेन वेबसाइट है। लेकिन आपको इस पर नहीं आकर के आपको एक वेबसाइट है census.gov.in, इस पर आपको आना है। यहाँ जैसे लॉगिन योर अकाउंट है तो आपको यहाँ अपना यूजर ID इंटर करना है और अगर आप यूजर ID फॉरगेट यूजर ID के ऑप्शन जाकर के यूजर ID भी आप पता कर सकते हैं। हालांकि यूजर ID आप सबको याद होगी, मैसेज भी आया हुआ, कोई समस्या नहीं है। समस्या आ रही है पासवर्ड में, और पासवर्ड में कब आ रही है कि जब आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तब आ रही है, या आपका ऐप लॉग हो गया। तो आप लॉग हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो से जैसे आपको तरीका बता रहा हूँ आप वो तरीका करें। तो सबसे पहले लॉग होने के बाद में आप पासवर्ड है वो आप नए सेट करें। आप कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी ID डालनी है और कैप्चा एंटर करना है। तो मैं यहाँ ID और कैप्चा एंटर करके आपको बताता हूँ। तो आप जैसे ही पासवर्ड और ID और ये कैप्चा एंटर करेंगे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। OTP सेंड सक्सेसफुली, तो आपके जो भी मोबाइल उस पर OTP आएगा, आपको OTP इंटर करना है और OTP इंटर करने के बाद में आपको आगे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो मैं OTP इंटर करके बताता हूँ। तो अब जैसे OTP आ चुका है तो OTP यहाँ एंटर किया और उसके बाद में वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ आपको पासवर्ड इंटर करना है। अब जैसे पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे जा करके पासवर्ड फॉरगेट करेंगे, क्योंकि जो पासवर्ड आपने लगाए थे सही थे लेकिन वो 3-4 बार करने के बाद में ये मैं जिनका भी ये रीसेट करा उनके ऐप लॉक हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पासवर्ड फॉरगेट करना है। यहाँ आपको नया पासवर्ड एंटर करना है और उसको कंफर्म करना है। पासवर्ड के लिए आप ये ध्यान रखें कि मिनिमम कैरेक्टर 8 हो, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक यानी एक अंक होना चाहिए 0 से 9 के बीच का, और एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए यानी कोई भी $, का निशान या H का निशान, इस तरीके से पासवर्ड आपको सेट करना। तो 2 पासवर्ड मैं आपको यहाँ एंटर कर रहा हूँ और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं आपको करके बताता हूँ। अब जैसे यहाँ आपने पासवर्ड एंटर कर लिया, दोबारा आप कन्फर्म पासवर्ड पे आपने क्लिक किया, सेट न्यू पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। अब है वो पासवर्ड आपके यहाँ से सेट हो गए, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आप इस पासवर्ड से आप लॉगिन करके भी यहाँ भी बता देता हूँ, उसके बाद में आपको ऐप पे कैसे लॉगिन करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पासवर्ड डाल करके मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो अब जैसे यहाँ वापस लॉगिन करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके OTP आएगा, OTP इंटर करेंगे और आपको लॉगिन करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ OTP आ चुका है। अब मैंने यहाँ से OTP इंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। अब आपने जो पासवर्ड अभी रीसेट किया पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करने के बाद में आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद में आपको करंट पासवर्ड मांगेगा और वापस आपको नया पासवर्ड भी रीसेट करना है। तो यहाँ मैं करंट पासवर्ड इंटर करके नया पासवर्ड दोबारा सेट करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ आपको सबसे पहले जो पासवर्ड अभी आपने रीसेट किया था वो करंट पासवर्ड डालना है। अब नया पासवर्ड वापस सेट करना है और कंफर्म नया पासवर्ड आपको करना है। और ये काम आप करने के बाद में यहाँ से चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद में अब आप इसको लॉगिन करेंगे तो वापस आपके ये लॉगिन हो जाएगा। अब मैं इसको लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जो पासवर्ड अभी मैंने सेट किया था उसको इंटर करके आपको यहाँ से कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। तो यहाँ मैं लॉगिन करके बताता हूँ और लॉगिन करने के बाद में ऐप में भी आपको इसी पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो आपकी ये हो गया। अब इनवैलिड आ रहा तो यूजर ID यहाँ से जैसे थोड़ी गलत होगी, यूजर ID डाल करके मैं लॉग करके बताता हूँ। अब आप यहाँ वापस ID इंटर करके यहाँ OTP पे क्लिक करके OTP वेरीफाई करेंगे तो आपकी पासवर्ड है वो आपने अभी जैसे किए हुए हैं तो आप इसको एक बार चेक कर लें, पासवर्ड सही है तो आप लॉगिन करेंगे। अब आपका अकाउंट यहाँ लॉगिन हो गया, आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ से आप और कोई डिटेल्स देखना चाहें तो HLO मैनेजमेंट वगैरह में इसमें HLO डाटा एंट्री का भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप यहाँ से जैसे अगर एंट्री करना चाहते हो एंट्री कर सकते हैं। ट्रेनिंग का मॉड्यूल आ जाएगा, ट्रेनिंग बैच वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी ट्रेनिंग कब हुई, यहाँ से जिस वहाँ हुई ये क्लोज हो रही है क्योंकि ट्रेनिंग 27/4 से 28 और 29 तक इस तरीके से हुई थी। और भी अगर कोई डाउनलोड्स वगैरह देखना चाहते हो ये देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके इस समय ऐप में जो समस्या आ रही है एक एक समस्या का समाधान मैंने आपको बता दिया। आपका एक अगर ऐप लॉग हो गया तो आपको सीधे ही पासवर्ड रीसेट करना है इस पोर्टल पे जा करके। अब इनके थोड़ी सी टेक्निकल इशू भी था इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन नॉर्मली आपको पासवर्ड सेट करना है। और जब पासवर्ड आप यहाँ इस पर सेट कर लेंगे उसके बाद में जब आप ऐप में लॉगिन करेंगे तब आपको वापस पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जाएगा। तो या तो आप रीसेट पासवर्ड ऐप पे कर लें या आप जैसी साइट पे जाकर के मैंने पासवर्ड रीसेट करके सक्सेसफुल हो गया उसके बाद में जब लॉगिन कर रहे हैं तब भी आपको पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड पहला पुराना मांग रहा है, उसके बाद में नया पासवर्ड रीसेट करने के लिए कह रहा है। ये रीसेट करने के बाद में जिस ID से आप ये
पोर्टल पे लॉगिन करें, उसी आईडी से आप ऐप खोलेंगे और आपका लॉग होने के बाद प्ले आप 10 मिनट में ही पासवर्ड रीसेट करके इसको दोबारा खोलेंगे तो आपका लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा और आपका ऐप है वो काम करना शुरू करेगा। डाटा सिंक नहीं हो रहा है तो आप लॉग आउट करके लॉगिन कर लें, किसी भी हालत में ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करें और ऐप के डाटा भी क्लियर जहाँ तक हो सके नहीं करें। जो भी छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको देख लें, लेकिन ऐप अनइंस्टॉल नहीं करें। उसके बाद में बहुत सारी टेक्निकल समस्या आ जा रही है। तो इंपॉर्टेंट 2-3 बातें मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि क्या क्या विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो जैसे सिंक एरर अगर आ रहा है तो सिंक एरर एक तो इस स्थिति में आ सकता है कि जब प्रगणक द्वारा मकान के उपयोग जैसे वास्तुक उपयोग है पूछा जा रहा है, तो जब आप टाइप कर रहे हैं या मुखिया का नाम आप टाइप कर रहे हैं, जहाँ भी आप टाइप कर रहे हैं वहाँ स्पेशल कैरेक्टर कॉमा वगैरह है वो नहीं लगाना है। अगर वो आपने लगाया है तो आपके ये सिंक में प्रॉब्लम आ सकती है। या पर्यवेक्षक की टिप्पणी है उसमें 50 से अधिक कैरेक्टर अगर कामिल है तो हो सकता है आपके सिंक एरर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेशल कैरेक्टर या कोमा वगैरह ये प्रयोग नहीं करने, इससे सिंक में भी समस्या आती है और डेटा के नुकसान होने की भी समस्या रहती है। तो एक तो ये आप ध्यान दें अगर सिंक नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर सिंक समस्या ठीक होगी लेकिन आपके पासवर्ड की समस्या आ रही है तो पासवर्ड 1-2 बार आप डालें, पासवर्ड अगर गलत मांग रहा है या गलत पासवर्ड शो कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको बार बार पासवर्ड एंटर नहीं करने, क्योंकि बार बार वही पासवर्ड एंटर करेंगे तो 3 या 4 स्टेप के बाद में ये ऐप है वो लॉक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको CMMS पोर्टल पर जाकर के पासवर्ड रीसेट करना है। मैंने पूरा तरीका आपको लाइव बता दिया किस तरीके से आपको पासवर्ड रीसेट करने, थोड़ा सा समय लगेगा। और पासवर्ड रीसेट करने के बाद में आप 10-15 मिनट बाद में जब आप ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आपके जो लॉक किया हुआ ऐप था वो भी आपके खुल जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो अगर आपने गौर से सुना है और मैंने जो जो चीज़ें बताई है वो आपने अगर ढंग से की है तो आपके इस टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐप लॉग हो गया तो भी आपको चिंता की बात नहीं है, सिंक नहीं हो रहा है तो भी मैंने आपको समाधान बता दिया, सर्वर एरर है, इनवैलिड URL आ रहा है तो भी या तो कुछ समय वेट करें, फिर भी अगर समस्या रहती है तो आप लॉग आउट करके लॉगिन कर लें, उसमें कोई समस्या नहीं है। और डाटा भी आपके है वो जैसे अनसिंक डाटा है वो आपके लॉगिन या लॉग आउट करने से अनसिंक डाटा वो आपके कहीं नहीं जाएगा, वो डाटा आपके ऐप में ही रहेगा जब तक आप इसकी मेमोरी क्लियर नहीं करें। और मेमोरी क्लियर नहीं करनी है, नहीं आपको ऐप को अनइंस्टॉल करना है। तो ये 2-3 जो समस्याएं आ रही थी, खास करके बार बार किसी के ऐप लॉग हो रहा है, इनवैलिड URL आ रहा है या सर्वर एरर वगैरह आ रहा है, तो ये समस्याओं का पूरा समाधान मैंने आपको लाइव बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को रहेगी। वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में आपके कोई भी जो अपडेट हो तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।